हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएससी बॉन्डेड सक्सेस केमिस्ट्री। और भाई कल है हमारा केमिस्ट्री का बोर्ड का पेपर, ठीक है। तो उससे पहले बस ऑर्गेनिक में काफ़ी बच्चों को डाउट आते हैं। तो ऑर्गेनिक में हमने क्वेश्चंस लिए हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है, बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये बताओ, ठीक है। सीधा 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपके 4 या 5 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे एक ही बार में, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन भी इसमें देखना पड़ेगा, कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो हम उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10O, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, रिप्रेजेंटेशन भी देख लेना। इट फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव, इट मीन्स ये 2,4-DNP की रिएक्शन दे रहा है, 2,4-DNP की रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे टिक बना रही हूँ। इट रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, रिड्यूस मतलब टॉलेंस के साथ भी रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। एंड अंडरगोज केनिज़ारो रिएक्शन, और केनिज़ारो रिएक्शन भी हो रही है, ठीक है। इसको ना थोड़ा चार्ट फॉर्म में बनाना तो मार्क्स हमेशा पूरे ही मिलेंगे, कभी नहीं कट होंगे। अब ज़रा इसको देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10O है, 2,4-DNP बना रहा है। इट मीन्स कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप कन्फर्म्स, ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। अब वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, उसमें हम डिसाइड करेंगे अभी। सेकंड है इट रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस वाली रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब कीटोन तो नहीं है, एल्डिहाइड है, ठीक है। एल्डिहाइड कन्फर्म हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, केनिज़ारो रिएक्शन भी दे रहा है। केनिज़ारो वो एल्डिहाइड देगा यहाँ पे जिसमें देर इज नो एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, नो एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, वो रिएक्शन होती है, ठीक है। जस्ट दिमाग में रखना, हमने जो केनिज़ारो के एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं, मैं एग्जाम में बता रही हूँ, एक हमने पढ़ा हुआ है बेंजेल्डिहाइड का, ये अपने दिमाग में रखना, ये मत लिखना, ठीक है। और एक हमने HCHO का पढ़ा हुआ है, ठीक है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल यही आते हैं जिनकी चांसेस होती है। नेक्स्ट ज़रा देखेंगे ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन, अगर इसका विग्रस ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वैसे तो विग्रस ऑक्सीडेशन तभी यूज़ करते हैं जब आइदर इट्स कीटोनिक ग्रुप बॉन्ड क्लीवेज होना होता है, ठीक है, या फिर आपका बेंजीन पे CH3 कोई अल्काइल ग्रुप है। अब ज़रा देखते हैं इसी के थोड़ा दिमाग में रखते हुए। इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये क्या बना रहा है, ये बेंजीन है, 1 और 2 पे क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एक इधर COH बना देंगे, एक इधर बना देंगे, ठीक है। 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ज़रा आप यहाँ पे ध्यान से देखिए भाई, इतना तो पता चल गया HCHO तो नहीं होगा, तो ये तो होगा ही। इतना तो फॉर श्योर कन्फर्म हो गया है। कैसे कन्फर्म हो गया कि इट इज़ अ बेंजीन रिंग और एक साइड CHO तो होगा ही, तभी केनिज़ारो दे रहा है, टॉलेंस रिएक्शन दे रहा है, कार्बोनिल ग्रुप है, सब चीज़ें प्रेजेंट हो गई हैं, ठीक है। अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना माइनस करो ज़रा, कितने कार्बन इंक्लूड हो गए हैं इसमें, कितने कार्बन होते हैं बेंजीन रिंग में, 6 होते हैं, 7 ये कार्बन ये ले लेंगे, C7। H कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये वाला भाई हटा है तभी लगा है यहाँ पे CHO ग्रुप 5 और ये 6, ठीक है। एक ऑक्सीजन है, ज़रा माइनस करना C10H10O से कि कितने कार्बन बचे हैं। अभी 2 कार्बन बचे हैं, हाइड्रोजन आपके कितने बचे हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बचे हैं, ऑक्सीजन नहीं बचा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पता चल रहा है कि भाई अगर आप कोई भी एल्काइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन करते हैं, विग्रस ऑक्सीडेशन करते हैं, तो वो भी COH में ही कन्वर्ट होता है, वो भी एसिड ही बनाता है। तो यहाँ पे जब आप रिमूव करेंगे ग्रुप तो एक H निकलेगा, वो H यहाँ पे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा C2H5, ठीक है। नेमिंग कैसे करेंगे, 1 2, तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ 2 इथाइल बेंजेल्डिहाइड, ठीक है, बेंजेल्डिहाइड। आई थिंक इट्स क्लियर। ऐसे हमने पता लगाना है, ये क्वेश्चन को करने का तरीका ये बेस्ट है। अब रिप्रेजेंटेशन तो हमने कर ली थी, आइडेंटिफाई द कंपाउंड, कंपाउंड हमने आइडेंटिफाई कर दिया है, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा हमें, हर जगह से क्या क्या पता चल रहा है, ठीक है। अब अगर आपसे बोलेगा 2,4-DNP का प्रोडक्ट बनाओ, 2,4-DNP का प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 2,4-DNP की रिएक्शन, या आप अलग से यहाँ पे लिखेंगे, टॉलेंस की भी लिखेंगे भाई, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट,
टॉलरेंस वाला टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हमसे कौन सा बोला था, कैनिज़ारो एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन भी आपको करके दिखानी है यहाँ पे, एंड उसका ऑक्सीडेशन भी करके दिखाना है। वो प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी बता रखा था, ठीक है। अब अगर ये 1-2 मार्क्स का आ रहा है तो आपको शायद प्रोडक्ट बनाने को नहीं बोलेगा, ठीक है। बट इन केस आपको बोला है प्रोडक्ट बनाने को तो आपको प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। 4 मार्क्स में आएगा। तो पहली चीज़ है 2,4-DNP। जिनको नहीं पता 2,4-DNP क्या होता है, इट इज़ 2,4-डाई फिनाइल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन का फॉर्मूला होता है NH2NH2, ठीक है। याद करने का तरीका बता रही हूँ, अगर नहीं याद है तो इट इज़ NH2NH2, दिस इज़ नोन एज हाइड्राजीन, ठीक है। अच्छा, मैंने एक वर्ड यहाँ पे गलत लिख दिया है, सॉरी। 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल, या नाइट्रो लिखना भूल गए, सेकेंड, इट इज़ डाई नाइट्रोफिनाइल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको हाइड्राजीन में से एक H को हटाना है, ठीक है। हम यहाँ पे बनाएंगे फिनाइल ग्रुप, फिनाइल बोला हुआ है तो फिनाइल ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। अब फिनाइल ग्रुप बनाने के बाद बोला है 2 और 4, तो दिस इज़ अ सेकेंड पोजीशन। यहाँ पे NO2 होगा 1 2 3 4 एंड 4 पे इधर NO2 है, ठीक है। तो ये अपना 2,4-DNP का पूरा हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। कोई डाउट है यू कैन आस्क इट, ठीक है। कभी भी डाउट हो ना तो ऐसे बनाना, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड को मैंने ब्रेक करा है, यहाँ से ये H2O रिमूव करना है तुम्हें बस, ठीक है। दिस इज़ आर बेंजीन रिंग, C2H5 वैसे का वैसे रहेगा। यहाँ पे क्या बचा है, CH डबल बॉन्ड NH, और ये आपका क्या है, फिनाइल ग्रुप NO2, ठीक है। वाटर आप रिमूव 1 2 3 4, ठीक है, सही था। NO2 और H2O फॉर्म करेंगे, ये आपका जो बनता है 2,4-DNP डेरिवेटिव। दिस इज़ अ टेस्ट फॉर कन्फर्मेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स, ठीक है। याद करने का तरीका एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अलग से भी आ सकता है। अब नेक्स्ट है C2H5CHO है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा था, हमें टॉलरेंस टेस्ट करना था। तो टॉलरेंस रिएजेंट कौन सा होता है, ज़रा लिखेंगे यहाँ पे। आप Ag+ भी लिख सकते हो, अगर दिमाग में नहीं स्ट्राइक करा है तो Ag+ भी कभी कभी काम कर जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है दिस इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो C2H5 तो बेटा वैसे का वैसे रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और याद रखना आप लोगों को सॉल्ट बनाना है, CO नेगेटिव बनाना है, H मत बना देना। एंड दिस इज़ Ag। आपका Ag क्या होता है, सिल्वर मिरर होता है। तो आपकी टेस्ट ट्यूब में ऐसे ग्रेश कलर का आता है, तो वो सिल्वर मिरर की तरह लगता है, इसलिए इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। दिस इज़ अ टेस्ट फॉर कन्फर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो जब भी टेस्ट आए ना एल्डिहाइड या कीटोन पता लगाना है तो उसमें आपको यही टेस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ज़रा, नेक्स्ट हमें कौन सा बोला हुआ है, नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड कैनिज़ारो। तो वैसे बोला नहीं था कैनिज़ारो रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे बस अल्फा हाइड्रोजन के लिए था, ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं लिख रही हूँ मैं, बिकॉज ये नहीं बोला था, आप इसको पढ़ सकते हो। एंड कैनिज़ारो इज़ अ डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन। तो एक आपका एल्कोहल में बदलेगा, एक किस में बदलता है, एसिड में। अब आप कर लेंगे खुद। एंड दिस इज C2H5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, COH में कन्वर्ट हो रहा है एंड COH में, ठीक है। दिस इज 1 2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। किसी को इसमें डाउट है तो यू कैन आस्क इट, कमेंट में लिख देना, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन सब सिखा दिया है, बाकी आपका काम है अब करना। चलो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन एल्काइल हैलाइड चैप्टर का है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br। भाई पहले तो बोला है ना रिप्रेजेंटेशन लिखना पड़ेगा, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, C4H9Br है मेरे पास, ठीक है। 4 2 8 + 1, तो वो नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कोई भी एरोमेटिसिटी नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट एन एराइल, दिस इज़ एलिफेटिक, ठीक है। ऐसे चेक करा है, 4 2 8 + 1, ठीक है। प्राइमरी है हमारे पास, 1 डिग्री भी है, ये भी लिख रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो A है रिएक्ट कर रहा है एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH आपको पता होगा, एक्वस KOH में सब्स्टिट्यूशन होता है, OH लगता है, एल्कोहलिक KOH में रिमूवल होता है, ठीक है। तो गिव कंपाउंड B, यहाँ पे B बन रहा है। प्राइमरी कंपाउंड B इज रिएक्टेड विद HBr, देन इट इज़ फर्दर रिएक्टेड विद HBr टू गिव कंपाउंड C, एंड विच इज़ एन आइसोमर ऑफ A। तो इट मीन्स A एंड C आर आइसोमर, मतलब जैसे आपके पास एक है N प्रोपेन तो दूसरा N प्रोपेन है आपके पास फॉर एग्जाम्पल, और N प्रोपेन या N ब्यूटेन ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे
आइसोब्यूटेन, ठीक है। सो सी और ए दोनों के आइसोमर हैं, अपने आपस में आइसोमर है, इसका मतलब आपके पास जैसे नियोपेंटेन है, एन पेंटेन है, दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। नेक्स्ट अब बोल रखा है यहाँ पे व्हेन ए इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इट गिव कंपाउंड डी। आप ए को रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम के साथ, वो हमें क्या बना रहा है, डी बना रहा है। तो ये रिएक्शन आपको शायद याद आ रही होगी, इट्स अ वुड्स रिएक्शन। सोडियम ड्राई ईथर के साथ कौन सी रिएक्शन होती है, वुड्स रिएक्शन होती है, लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। डी बन गया। C8H18 है उसका फॉर्मूला, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फ्रॉम व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम। तो भैया मतलब ये एन तो नहीं है, इसका ये मतलब हो गया कि एन ब्यूटाइल तो नहीं है, बिकॉज C8H18 के साथ वो बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। अब हमें ए लिखना है, इक्वेशन सारी मेंशन करनी है। चलो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। बेटा कभी भी डाउट आएगा इसमें, बहुत सारे लग रहे होंगे। C4 लिखा है ना यहाँ पे, C4 के तुम्हारे दिमाग में जितने आइसोमर आ रहे हैं वो बना दो एक बार। 1 2 3 4, एक तो Br आ रहा होगा यहाँ पे, शॉर्टकट, एक Br यहाँ आ रहा होगा, और स्ट्रेट वाला तो अब कोई नहीं होगा, तो यहाँ पे कार्बन घटा देते हैं, ठीक है। कार्बन घटा के यहाँ लिख देते हैं, इधर Br आ जाएगा, और एक आ सकता है आपका इधर Br। तो 4 आइसोमर ही बन रहे होंगे। आप यहाँ पे ज़रा देखते हैं 1 डिग्री वाला कौन सा, बिकॉज ए हैज़ टू बी 1 डिग्री। Br जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही से अटैच है, तो इट इज़ 1 डिग्री। Br जिस कार्बन से 2 से है तो ये 2 डिग्री है। ब्रोमीन जिस कार्बन से 1 से 1 डिग्री, ये कौन सा है, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री की अपने पास 2 ही ऑप्शन है, और उसने पहले ही बोला है कि एन वो तो नहीं है हमारे पास। जब एन नहीं है तो कौन सा बचेगा, तो यही वाला होगा, ठीक है। ये आप साइड में ऐसे बना सकते हो, बिकॉज ओनली 2 आइसोमर्स ऑफ 1 डिग्री आर देयर, एंड इफ इट इज़ नॉट एन, दूसरा वाला ही होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। चलो अब ज़रा आते हैं यहाँ पे, मेंशन कर देते हैं कि हमें इतना तो पता चल गया, मैं यहीं पे लिख रही हूँ ये, दैट दिस इज आर, हाइड्रोजन मेंशन कर देना भाई एग्जाम में, ठीक है। अब हमें पता चल गया ए तो क्या है। अब इसमें बोला है कि एल्कोहलिक KOH है। एल्कोहलिक KOH जब आपके पास होता है देन देयर इज एन एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन कर दो ज़रा। एलिमिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे Br रिमूव होगा, इधर से H जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे क्या है, CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। HBr यहाँ पे आप रिमूवल शो करेंगे, इसका नेमिंग ज़रा लिख लेते हैं, नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट चेन आपके पास यही है, दिस विल बी 1 2 3। नाम क्या लिखेंगे इसका, 2 पे क्या है, मिथाइल, 1 पे क्या है, प्रोपीन, या आप सिंपली 2 मिथाइल प्रोपीन भी लिख सकते हैं, आंसर विल बी करेक्ट, ठीक है। प्रोप 1 इन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बी हमें क्लियर हो गया। बी के बाद वो बोल रहा था HBr ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सी। जब भी आपका HBr ऐड होता है तो डबल बॉन्ड है, तो कौन से रूल के अकॉर्डिंग होता है, मार्कोनिकॉव्स रूल मेंशन करना है यहाँ पे, मार्कोनिकॉव्स रूल। और अगर पेरोक्साइड होता है तो कौन सा रूल होता है, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। और मार्कोनिकॉव्स रूल क्या होता है, नेगेटिव पार्ट मतलब Br विल गो ऑन दैट कार्बन आइटम जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते हैं, वेयर हाइड्रोजन इज लेस। तो हाइड्रोजन आपको किधर कम दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड के इधर ही दिख रहे हैं भाई। ये आपका बन गया है सी वाला पार्ट, ठीक है। और ए और सी आइसोमर भी हैं, इधर भी आपके पास 4 कार्बन है, नज़र आ रहा है, कंप्लीटली करेक्ट। अब लास्ट वाली रिएक्शन पे आते हैं ज़रा। ए जो हमें गिवन था, ये हमारे पास है, सोडियम है, ड्राई ईथर भी मेंशन कर देना। वुड्स रिएक्शन हो रही है, तो वुड्स रिएक्शन में याद होता होगा तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ होंगे, 2 कंपाउंड यूज़ होंगे, Br रिमूवल हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट फॉर्म क्या होगा हमारे पास। इसी को भाई ऐसे मल्टीपल करके 2 बार लिखना है, बिकॉज वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, इवन नंबर, ठीक है। Rx जो होता है वो R और R फॉर्म हो जाता है, डबल फॉर्म हो जाएगा इसका, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर, वुड्स रिएक्शन जो बोली गई है इसका आंसर। कोई डाउट इसमें किसी को, नेमिंग आप कर लेंगे, ठीक है। चलो दिस वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NCERT का है, ज़रा ट्राई करते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रखा है, ए है, ठीक है। लिख देंगे ज़रा रिप्रेजेंटेशन, C8H16O2 है,
हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है विद डाइल्यूट H2SO4। किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी और सी में। बी इज़ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और सी अपना क्या है, एल्कोहल। भाई यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो ये रिएक्शन आपको याद आ रहा होगा कौन सी होती है, जब एसिड और एल्कोहल बनते हैं तो दिस इज़ अ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये रिएक्शन हमारे पास है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का है, जिससे एल्कोहल और एसिड बनते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब ज़रा आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट जो हमें बोल रखा है उस पर ज़रा देखते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ सी विथ क्रोमिक एसिड। अगर इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन क्रोमिक एसिड के साथ कर रहे हैं। ठीक है, लिख दो यहाँ पे Cr2O3/H2SO4 क्रोमिक एसिड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस बी। इसका तो मतलब ये हो गया कि बी और सी में कार्बन नंबर सेम है। इससे हमें ये पता चल गया, क्या पता चला, कि बी एंड सी हैव सेम कार्बन नंबर। तभी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एसिड बन रहा है, दोनों में सेम कार्बन नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद बोला है सी का अगर डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर कर रहे हैं, इट गिव्स ब्यूट-1-ईन। तो ये हमारे पास ब्यूट-1-ईन होता है। अब हमें क्वेश्चंस बतानी है। तो आई थिंक ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा कैसे करा है मैंने ये रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें पता चल गया कि ब्यूट-1-ईन है, तो इसका मतलब भाई इसका मतलब हो गया कि OH तो लगा होगा। ठीक है, तो OH कहाँ पे लगा होगा, दिस विल बी ब्यूटेन 1-ऑल। तो OH यहाँ से करके हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा, तभी आपका कौन सा कंपाउंड आएगा, ब्यूट-1-ईन। तो यहाँ से रिमूवल हो रहा है, आप ब्यूट-1-ईन मेंशन कर देंगे, हाइड्रोजन आपको खुद लिखने हैं। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि हमारे पास एल्कोहल कौन सा है। एल्कोहल कौन सा है, एल्कोहल हमारे पास है ब्यूटेन ऑल, ब्यूटेन-1-ऑल और ब्यूटेनॉल। तो सी के बारे में हमें पता चल गया है। सी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बी मिल रहा है, सी के ऑक्सीडेशन से हमें बी भी पता चल जाएगा। बी कौन सा होगा, CH3 CH2 CH2 COOH। ठीक है, दिस इज आपका ब्यूटेनोइक एसिड। बी आपका ये हो गया है, ऑक्सीडेशन करा है जस्ट हमने। अब ए क्या है, ए को ज़रा बोलते हैं। ए में क्या होगा, इसका हमें एस्टर बनाना है बस। एस्टर क्या होगा इसका, इक्वलाइज कार्बन है दोनों साइड पे। एस्टर का ग्रुप कौन सा होता है, कभी डाउट आए तो, CORCOOR होता है ना, बस वही। दोनों साइड पे R नंबर ऑफ सेम कार्बन लगा दो ज़रा, 1 2 3 4 एंड दिस इज, ये 1 काउंट करना कुछ लोग भूल जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये 1 काउंटेड है, 2 एंड दिस इज 3 एंड ये 4 है। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, इसका नाम भी ज़रा लिख लेते हैं, इसकी नेमिंग पहले करते हैं। ये 4 कार्बन है तो इसको लिखेंगे ब्यूटाइल। ठीक है, फिर ये जो कार्बन वाली साइड होती है वो मेन चेन में जाती है, तो यहाँ पे क्या है, ब्यूटेन, और एस्टर ग्रुप के लिए O8 लगाते हैं, तो दिस इज ब्यूटाइल ब्यूटेनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C8H8O लिख दिया। इट फॉर्म्स इन ऑरेंज रेड PPT। इसका मतलब DNP का टेस्ट दे रहा है, DNP का टेस्ट हो रहा है, इट मीन्स देयर इज अ कन्फर्मेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, अभी बताया था। ठीक है, इट गिव्स ऑरेंज रेड PPT। यहाँ पे आप लिख देना, क्या पता चला हमें, इट कन्फर्म्स कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब भाई एल्डिहाइड कीटोन दोनों हो सकते हैं, उसमें अभी देखना पड़ेगा अभी हमें। ठीक है, सेकेंड हमें दे रखा है, एंड गिव्स येलो PPT ऑन हीटिंग विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये रिएक्शन कौन सी होती है, आयोडीन NaOH, आइडोफॉर्म रिएक्शन है। आइडोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है उन्होंने बोला है। ठीक है, इट गिव्स येलो PPT। इसका मतलब कंफर्म हो गया, क्या कंफर्म हो गया, 2 चीज़ें होती है जब भी आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना आइडोफॉर्म टेस्ट हो रहा है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट। इसका मतलब आपके टर्मिनल मतलब साइड में या तो ये ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिर एल्कोहलिक वाला ये ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है। बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप है तो ज़्यादातर चांसेस इसी की ही रहेंगी कि ये हो सकता है। ठीक है, हम इस पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट हमें कौन सा दे रखा है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इट नाइदर रिड्यूसेस टॉलेंस और फेलेंस रिएजेंट नॉट डज इट डीक्लाइजेस ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट। पहली चीज़ तो भाई टॉलेंस नहीं दे रहा है,
फेलिंग्स नहीं दे रहा है, नॉट रिड्यूसेस, इसका मतलब आपके पास हो गया है कि इट इज़ नॉट अ एल्डिहाइड। तो भाई एल्डिहाइड तो नहीं है, तो अपना कौन सा हो गया, इट कन्फर्म्स कीटोन। कीटोन का कन्फर्मेशन मुझे मिल गया। अब पता चल गया हमें कि ये कीटोन है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमें बोला है कि ये आपका डीकलराइज नहीं कर रहा है ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट का, इट डज नॉट डीकलराइज। इसका मतलब आपके पास क्या हो गया है कि ये आपके पास इट इज़ नॉट अ एल्कीन, एल्कीन नहीं है ये। ठीक है, अभी और पता चल गया दैट दिस इज़ एन एरोमेटिक। ये कौन सा कंपाउंड होगा, दिस इज़ एन एरोमेटिक कीटोन है हमें। ठीक है, यहाँ तक हमें इतना सब पता चल गया है। नेक्स्ट में आएंगे ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड, इट गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड बी हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2। C7H6O2 हमें मिल रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका इसका ये है, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब ज़रा चेक करते हैं ये जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा। बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, इतना बता रखा है, दिस इज मस्ट बी 6 कार्बन। ठीक है, एक ही कार्बन बचा, बाहर लगा दो। हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो गए हैं, तो एक ही बचा है, तो कौन सा बनेगा, ये आपके पास बन रहा है बेंजोइक एसिड। आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही पहचान लेना है दैट दिस इज एन बेंजोइक एसिड, और मैंने यहाँ पे बेंजीन ग्रुप क्यों लिया है, बिकॉज एरोमेटिक कीटोन है। ठीक है, तो ये हमारे पास बी पता चल गया हमें। क्वेश्चन में बोला है ए भी बताओ। ए अब हम आराम से पता लगा सकते हैं बिकॉज इधर ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो ए अपने पास क्या होगा, और आई थिंक उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C8H8O। C8H8O, बिकॉज ये ग्रुप प्रेजेंट था, ये चेन प्रेजेंट थी, कौन सी, COCH3। पहले इसको चेक कर लो एक बार। आपके पास 6 कार्बन बेंजीन रिंग में है, 7 8 कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 5 6 7 8 हो गए पूरे, ऑक्सीजन भी हो गया है। तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन लिखना है यहाँ पे। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर। आपके पास वैसे क्वेश्चन में यही पूछा था, अगर आपसे ए और बी के अलावा सारी रिएक्शंस पूछी जाएंगी तो आपको वो भी करना है। DNP मैं बता चुकी हूँ, वो दोबारा नहीं बताएंगे। आइडोफॉर्म की रिएक्शन बता देते हैं। अगर एसीटोन की रिएक्शन आपके पास आइडोफॉर्म के साथ हो रही है, आइडोफॉर्म इज I2NaOH। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन ग्रुप ऑलरेडी है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव लगता है। याद करने का तरीका बता देती हूँ कि जब भी आपके पास कौन सी ऐसी चेन हो यहाँ पे आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए, इसको यहाँ से ब्रेक करना। ठीक है, इसका बना देना CHI3। CHI3 का येलो PPT ये बनेगा। ठीक है, दिस विल बी अ येलो PPT, और इसका आप लोगों को सॉल्ट बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड का। एसिड मत बनाना, क्यों नहीं बनाना है, बिकॉज इधर NaOH भी है, एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बन जाएगा, तो सॉल्ट फॉर्मेशन ही करना है। ठीक है, तो ए और बी कर लिया है, DNP एक बार बता चुकी हूँ, आइडोफॉर्म की रिएक्शन भी बता दी है। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बेटा, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अमाइन चैप्टर में एक ही हमारे पास ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, इसको ज़रा देखेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड ए, ये ए हो गया है, एरोमेटिक है तो मैं एक बार ऐसे बना देती हूँ तो थोड़ा दिमाग में रहता है। ठीक है, इट ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया, एक्वस अमोनिया है, NH3H2O भी लिख सकते हो, एंड हीटिंग्स फॉर्म कंपाउंड बी। तो यहाँ पे आपका कंपाउंड बी बन रहा है पहली चीज़। ठीक है, ऑन हीटिंग विद Br2 एंड KOH, Br2 एंड KOH जब आप यूज़ करेंगे इट फॉर्म्स अ कंपाउंड C। फॉर्मूला इसका है C6H7N। ठीक है, हमें IUPAC नेम बताने हैं इनके, और स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं। सबसे पहली चीज़ आपको याद आ रहा होगा कि व्हेन Br2 एंड KOH इज देयर, ये कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है जिसमें अमाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू अमीन्स। ठीक है, हम कन्वर्ट करेंगे। अब इसके फॉर्मूले से ज़रा पता लगा लेते हैं। ये आपके पास हो गया है 6 कार्बन डन। इधर मैं अगर NH2 लगा रही हूँ, 5 ये ऑलरेडी हैं, 6 7, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि एनिलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, हम लोग ने एनिलीन यहाँ पे बना लिया, C हमें पता लग गया है, रिवर्स में जा रहे हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद हमें पता है दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है तो इधर आपके पास क्या होगा, अमाइड होगा, एमाइड बना दो CONH2। ठीक है,
बी भी पता लग गया हमें, बेंजामाइड बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आते हैं ए पे। अब ए हमने पढ़ा है जब भी एक्वस अमोनिया या फिर अमोनिया और वाटर यूज़ होते हैं और अगर हमें एमाइड बनाना है, ठीक है, तो दिस इज़ अ रिएक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, जिसमें OH हटता है और आपका NH2 ग्रुप आता है, तो ये आपके पास ए हो गया है, ठीक है। तो दिस इज़ योर बेंजोइक एसिड, ये कौन सा है, बेंजामाइड है, ठीक है। अगर आप इसमें पता लगा लेंगे कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है और आपने ये रिएक्शन पढ़ी हुई है कि जब एक्वस अमोनिया एसिड का OH हटता है, NH2 लगता है, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये आई थिंक ये 3 मार्क्स लायक की क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं होगा ये। चलो कमिंग बैक टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs ही है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए लिख लो, हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C, एक मिनट, having the molecular formula C3H8O, 3 2s 6, ठीक है, +7 8 आ रहा है ये, इसको देखते हैं अभी। ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉपर एट 573 Kelvin गिव्स बी डज नॉट रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन, मतलब फेलिंग का टेस्ट नहीं दे रहा है, फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट नहीं दे रहा है, ठीक है, बट गिव्स अ येलो PPT ऑफ कंपाउंड C विद I2NaOH, ठीक है। ABC के स्ट्रक्चर्स बताने हैं हमें, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं, इसमें बोल रखा है कि आपके पास I2NaOH आइडोफॉर्म की रिएक्शन दे रहा है, तो आइडोफॉर्म में आपको क्या बताया हुआ था, आइदर दिस ग्रुप इज प्रेजेंट और दिस ग्रुप इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजीशन, दोनों की पॉसिबिलिटीज़ है, दोनों ही लिखने हैं। फेलिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब इट इज़ नॉट अ एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड तो नहीं है, ठीक है, तो कीटोन हो सकता है, इन दोनों की चांसेस है, ठीक है। अब हम आते हैं बी वाले पार्ट में, ये बी का ही हमने स्ट्रक्चर बनाया है। जब आप कॉपर यूज़ करते हैं, कॉपर एक्ट एज इन हाइड्रोजन रिमूवल, ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम ऑक्सीडेशन ही होता है, इट हेल्प्स टू रिमूव, डीहाइड्रोजनेशन करता है ये, ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव करता है। अब भाई एल्कोहल तो बन नहीं सकता, ठीक है, एल्कोहल का ही तो डीहाइड्रोजनेशन करता है, तो पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, CH3CHOH हमने ये कैसे कैलकुलेट करी है, फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O, ठीक है, चेक कर लो ज़रा, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन आपके पास 8 हो गए, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो वो एल्कोहल ही होगा। एल्कोहल में कॉपर 573 केल्विन डालते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ से जाता है बेटा, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कीटोन। अब फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट नहीं दे रहा था तो कीटोन यही होगा, ठीक है। अब इसके बाद आइडोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, आइडोफॉर्म रिएक्शन जब भी देता है तो उसमें ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, दोनों साइड से प्रेजेंट है, ठीक है, कोई भी एक साइड ले लो। ये ब्रेक करोगे, मैंने अभी बताया था क्या बनेगा, ये CH3 का येलो PPT, और इस वाले पार्ट का आप लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, एसिड के सॉल्ट में, बिकॉज NaOH इज देयर, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा CH3COO, ठीक है, Na। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इट फॉर्म्स बट गिव्स अ येलो PPT ऑफ कंपाउंड C, ठीक है, तो कंपाउंड C आपके पास कौन सा होगा, ये वाला है, ठीक है, येलो PPT का। चलो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन नाउ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये। एन एल्कीन A, ठीक है, एल्कीन A है हमारे पास, ओजोनोलिसिस हो रहा है इसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C5H10, 5 2s 10, एल्कीन गिवन है ऑलरेडी, इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड्स B एंड C बनाता है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होता है, याद होगा। कंपाउंड B गिव्स पॉजिटिव फिलिंग टेस्ट, इट इज़ गिविंग पॉजिटिव फिलिंग टेस्ट, इसका मतलब है कि इट इज़ एन एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड होगा हमारे पास, ये बॉक्स में डाल देते हैं अभी। एंड ऑल्सो रिएक्ट्स विद आयोडीन एंड NaOH, तो I2 और NaOH के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब एल्डिहाइड तो है लेकिन उसमें ये चेन तो प्रेजेंट होगी, ठीक है। कंपाउंड C डज नॉट गिव फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, कंपाउंड C नॉट फिलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है।
अगर ये आपका फिलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है तो इट मस्ट बी अ कीटोनिक ग्रुप होगा आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, कीटोन। आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी। चलो आइडेंटिफिकेशन से हमें पता चल गया कि भाई एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपके पास, अभी हमने यहाँ से एक चीज़ पता लगा ली है कि इट इज़, ये ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डिहाइड बी है तो एल्डिहाइड बी है, आइडोफॉर्म भी दे रहा है तो यहाँ पे एच ही लगा होगा, ठीक है। ऐसे ज़रा चेक करेंगे, बिकॉज इट इज़ एन एल्डिहाइड और आइडोफॉर्म भी दे रहा है तो ये चेन भी प्रेजेंट है, एल्डिहाइड बी है। तो बी का तो हमें पता चल गया, बी हमारे पास कौन सा होगा, CH3CHO है। C5H10 है, 2 कार्बन ऑलरेडी यूज हो गए हैं, तो कितने कार्बन बचे हैं, 3, और 3 वाला एक ही कीटोन होता है, एसीटोन। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एसीटोन बना दो, ठीक है। दिस इज योर एसीटोन। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग ए बना देते हैं। ए कैसे कंबाइन करते हैं, ये एसीटोन बना दिया मैंने। रिप्रेजेंटेशन का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। इसमें से ये ऑक्सीजन हटा दो, ठीक है। ऐसे ही आपका रिवर्स केस होता है, ठीक है। CH3 यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो आपके पास ये एल्कीन गिवन था, दिस वाज योर ए। इसी को जब ओजोनोलिसिस करते हैं तो दोनों साइड बॉन्ड ब्रेक होता है और ऑक्सीजन लगता है, ठीक है। रिवर्स में जाएंगे, रिवर्स में इजी है। बी हमने पता लगा लिया कि पॉजिटिव फिलिंग दे रहा है, आइडोफॉर्म दे रहा है तो वो एल्डिहाइड भी है, ग्रुप भी प्रेजेंट है। फिर उसके बाद माइनस करके देखा कि कीटोन के में कितने कार्बन होंगे और दोनों को कंबाइन करके हमने ए बता दिया है। तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज योर सी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। चलो कमिंग बैक टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है ना उतना इजी होगा, ठीक है, याद रखना। 5 मार्क्स का आएगा तो ऐसे तो नहीं देगा वो। अ कंपाउंड ए, ठीक है, लिख लो, कंपाउंड ए है। फॉर्मूला दे रखा है C6H12O2, C6H12O2, ठीक है। ऑन रिडक्शन विद LiAlH4 इट एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। 2 कंपाउंड बना रहा है बी और सी, लिख लो। LiAlH4 है, एक बी बन रहा है, एक क्या बन रहा है, सी। द कंपाउंड बी ऑन ऑक्सीडेशन विथ PCC गिव्स कंपाउंड डी। PCC इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पता होना चाहिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ से हमारा क्या बन रहा है, डी, ठीक है। और डी को अगर आप डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करते हैं और बाद में हीटिंग करते हैं तब ये बन रहा है ई, ठीक है। कंपाउंड ई ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो रही है H2 प्लैटिनम के साथ में होगी। द कंपाउंड, ठीक है, इट गिव्स कंपाउंड सी। द कंपाउंड डी इज ऑक्सीडाइज फर्दर टू गिव कंपाउंड एफ। कौन सा हो रहा है, द कंपाउंड डी। इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं फर्दर तब हमें मिल रहा है कंपाउंड एफ, विच इज़ फाउंड टू बी अ मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक मतलब एक ही COH है, ठीक है। मॉलिकुलर फॉर्मूला भी हमें गिवन है, दैट इज 60। हमें इतने सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट, मतलब इतने सारे कंपाउंड ढूंढने हैं। सबसे पहली चीज़ रिवर्स में जाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग का तो कुछ नहीं आ रहा है समझ। मॉलिकुलर फॉर्मूला है 60 और कार्बोक्सिलिक है तो COH ग्रुप तो हो गई। R लगा लेते हैं एक बार रेफरेंस के लिए। मास ज़रा कैलकुलेट करते हैं। कार्बन का कितना होता है, 12, ऑक्सीजन होता है 16, 16 32 हो गया। हाइड्रोजन 1 कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग 45, ठीक है। अब माइनस करके आर की वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा, ये आएगा 15। 15 मतलब आर आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहला होता है CH3, मतलब 12 + 3 अपना कौन सा हो गया, 15। इसका मतलब एफ कौन सा हमें है, गिवन है, दिस इज गिवन CH3COOH। अगर वो क्वेश्चन ऐसा बनाएगा तो आपके पास मॉलिकुलर फॉर्मूला कम होगा कि जिससे आप पहचान सकें, ठीक है। जिनको ऑलरेडी याद होगा एसिटिक एसिड का मास वो जल्दी से सोच लेंगे, ठीक है। अब ज़रा आते हैं एफ़ का, हमने पता लगा लिया था, हो गया हमारा एफ़। नेक्स्ट में आएंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो ये एल्डोल कॉन्डेंसेशन की रिएक्शन है, ठीक है। एल्डोन कॉन्डेंसेशन किसका होता है, एल्डिहाइड या कीटोन की बात कर रहे हैं हम लोग। और डी यहाँ पे मोनोबेसिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, 2 ही कार्बन है तो ये कौन सा होगा, कीटोन में तो मिनिमम 3 होते हैं ना, तो ये एल्डिहाइड है, ठीक है। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तभी आपके पास इतना समझ में आ रहा होगा कि ये एल्कोहल होगा। समझो, एल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। एल्डिहाइड एल्डोल भी देता है और वो आपका एसिडिक एसिड में भी कन्वर्ट हो रहा है। सारी चीज़ें आ गई समझ। अब चलो डी बनाते हैं ज़रा। डी अपने पास कौन सा होगा, एल्डिहाइड, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बना दिया है, CH3CHO, ठीक है।
बी भी पहले बना देते हैं यहाँ से, डी बन गया हमारा। दिस इज PCC, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CH3 CHO है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला अपना बना देते हैं इथेनॉल, तो ये अपना इथेनॉल हो गया, ये है कंपाउंड बी। ये तीनों क्लियर हो गए। एल्डोल का प्रोडक्ट मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ बिकॉज ये अलग से भी आता है, एल्डोल कॉन्डेंसेशन, ठीक है। तो दोनों को ब्रेक करके बताऊंगी, मतलब पहले NaOH के साथ फिर हीटिंग कैसे करते हैं। तो अगर कभी डाउट आए ना, तो पहली चीज़ तो ये दोनों रिएक्टेंट, बिकॉज कुछ नहीं गिवन है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके 2 मॉलिक्यूल ही होंगे, ठीक है। एक जगह चेक करना है, CHO ग्रुप जो मेरे पास ये है, इसके साथ जो कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन, इसके साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन मुझे दिख रहे हैं, वो होने चाहिए, और एक ग्रुप कार्बोनिल होना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन इधर जाके लगता है, कार्बन यहाँ जाके अटैच होगा, प्रोडक्ट अपना बन जाएगा, H यहाँ लगा देते हैं, CH2 एंड दिस इज CHO, ठीक है। ये सिर्फ NaOH के साथ, OH नेगेटिव के साथ ये प्रोडक्ट बनाता है। जब हीटिंग होती है, फर्दर हीटिंग के बाद वाटर रिमूवल होता है, ठीक है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट CH3, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ गया है, CH, इधर आपके पास आ जाएगा CHO। तो ये प्रोडक्ट आपके पास बन गया है, इसका नाम क्या था, C भी बना दिया। एग्जाम में आपको दोनों एक ही बार शो करने हैं बिकॉज आपको नहीं बोला है कि यहाँ पे पूरा बोला है कि हीटिंग करने के बाद आप साइड में दिखा सकते हैं भले। अब ये जो हमारा ई था, ये मैंने C लिख दिया, सॉरी, ये जो हमारा ई था, ई के बाद C कैसे बन रहा है, हाइड्रोजन प्लैटिनम के साथ। तो भाई दिस इज अ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन प्लैटिनम ऐड करते हैं, सब डबल बॉन्ड हट जाएंगे, ठीक है। दिस विल बी CH3, ये CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, CH2OH, ये भी कन्वर्ट हो गया है। आपके पास 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मैंने अल्कोहल बना दिया है, ठीक है। तो C पार्ट भी अब हमें मिल गया है। लास्ट पार्ट पे आते हैं ज़रा। अब हमें B भी मिल गया है, C भी मिल गया है, LiAlH4 निकालना है। और एक बात बताओ, अगर B इज़ योर एल्कोहल, ठीक है, एंड C इज़ योर एल्कोहल, तो कब आपका बॉन्ड ब्रेक होता है तो कौन सा प्रोडक्ट आपका बनेगा, कौन सा, मतलब A क्या होगा। एक ही चांसेस आपके पास एस्टर की ज़्यादा दिख रही है मुझे। कैसे दिख रही है, अगर मैं A का रिडक्शन करूँगी तो 2 एल्कोहल बन रहे हैं, मतलब बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, बॉन्ड क्लीवेज होगा, बॉन्ड टूटेगा, तो वो एस्टर में ही होता है, ठीक है। इसका मतलब A अपना एस्टर है। फॉर्मूला इसका क्या गिवन था क्वेश्चन में, फॉर्मूला था C6H12O2। अब हमें एस्टर फॉर्मेशन करके दिखानी है, ठीक है। कैसे दिखाएंगे भाई, रिवर्स में चले जाते हैं। रिवर्स में कैसे जाते हैं, CH3 CH2OH, ये अपना कौन सा था जो हमने पहले निकाला था, ये वाला पार्ट B एंड C मैं दोनों लिख रही हूँ, ठीक है। दिस इज़ योर B, C अभी हमने निकाला था, ये ऊपर ही है हमारे पास। OH इस जगह दिखा देते हैं जिस डिनोशन के लिए सही लगता है, ठीक है। ये दिख रहा है सबको। अब इसमें आपके पास बोल रहा है LiAlH4, ठीक है। LiAlH4 आपने यूज़ करा था, तो यहाँ पे आपको रिमूवल करना है। रिमूवल कैसे होगा, एस्टर 2 तरीके से फॉर्म हो सकते हैं। किस तरीके से, पहला हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बाकी के 4 कार्बन लगा देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये बना लेंगे आप पूरा। या तो ये होगा, दूसरा ये भी हो सकता है जिसमें ये वाली मेन चेन हो, 1 2 3 एंड दिस इज 4। यहाँ पे आपका एस्टर ग्रुप है और इधर आपके पास कौन सा है, O, एक ज़्यादा लगा दिया मैंने, सॉरी, कार्बन, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, A और इसकी पॉसिबिलिटी दोनों है। अब हमें कैसे बताना है कि दोनों में से कौन सा है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये गिवन है, जब क्वेश्चन में इतना ही गिवन है तो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों आंसर्स करेक्ट हैं, दोनों आपको बताने हैं एग्जाम में, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। चलो कमिंग बैक टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये NCERT का है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे रखा है, C है, H है, O है, तीनों गिवन है। कार्बन का परसेंटेज है 69.77, हाइड्रोजन है 11.63 एंड बाकी जो बचा है दैट इज़ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना निकलेगा, 100 माइनस, दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। आंसर आएगा 18.6%।
अब हमने ये सब निकाल लिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी गिवन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है 86। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन एम्पेरिकल फॉर्मूला का है। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल CHO है, दिस इज 69.77, मैं यहीं बता रही हूँ, या अलग भी कर सकते हैं, अलग करने का मन हो तो। मोलर मास कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, एंड ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है आपके पास 16। डिवाइड करके रेशियो निकालेंगे। आई एम डूइंग इट बाय कैलकुलेटर, आपको खुद से करना है, ठीक है। सबसे जो छोटी वैल्यू होती है उससे डिवाइड करते हैं। सबसे छोटा नंबर अपने को 1.16 नज़र आ रहा है, इससे पूरे को डिवाइड कर देंगे तो रेशियो आपका बैठ रहा है 5:10:1। इसका मतलब आपका फॉर्मूला है C5H10O। अब इसमें ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूले में, मास इसका ज़रा निकालते हैं। 12 5 कितना होता है, 12 5 इज़ योर 60 + 10, ऑक्सीजन का 16, कितना बन रहा है 6 7 8, ठीक है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू C5H10O, ठीक है। ये कैलकुलेट करना ज़रूरी है, अगर कोई डायरेक्ट प्रोसीड करेगा तो कभी कभी हो सकता है गलती से आंसर आ रहा हो, ठीक है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल गया है, इट डज नॉट रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट। अब ज़रा लिखते हैं, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो हमने निकाला है C5H10O, इट डज नॉट रिड्यूस, नहीं कर रहा है भाई, क्या नहीं कर रहा है, टॉलरेंस को रिड्यूस नहीं कर रहा है, तो कंफर्म हो गया इट इज़ नॉट अ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड तो नहीं है, ठीक है। बट फॉर्म्स एन एडिशन प्रोडक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन बाई सल्फाइड एंड गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। पहली चीज़, इट इज़ गिविंग पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट के रिएजेंट आपको लिखने हैं, क्या होते हैं, I2NaOH होता है। इसका मतलब इट कन्फर्म्स, क्या कन्फर्म्स कर रहा है, वही टर्मिनल ग्रुप में 2 प्रेजेंट होंगे। आइदर आपके पास ये ग्रुप प्रेजेंट है और आपके पास ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज़ बोली थी, इट फॉर्म्स सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन दे रहा है, यही लिखा था ना। इट गिव्स एन एडिशन कंपाउंड विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। इसका मतलब ये NaHSO3 के साथ रिएक्शन भी दे रहा है, एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन जो होती है, दिस इज अ रिएक्शन फॉर द कार्बोनिल ग्रुप, इसका मतलब कीटोन है, ठीक है। यहाँ तक अब हमें पता चल रहा है। ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स इथेनोइक एंड प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। और कीटोन का ही विग्रस ऑक्सीडेशन जब होता है, बिकॉज बॉन्ड ब्रेक होता है, तो हमें कौन से एसिड मिल रहे हैं, इथेनोइक एंड प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एंड प्रोपेनोइक एसिड, ओके। CH3COH हमें मिल रहा है, एंड यहाँ पे मिल रहा है CH3CH2COH, ठीक है। सब कुछ आई थिंक अब पता चल गया है। अब बस हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे पहली चीज़, इट इज़ अ कीटोन, यहाँ सबसे पता चल गया है। आप लिखोगे एडिशन प्रोडक्ट बना रहा है, ये चीज़ पता चल गई। टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहा है, विग्रस ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये आपके पास कौन सा होगा, कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम कीटोनिक ग्रुप बना लेते हैं। कैसे बनेगा, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, ये डायरेक्टली मैंने बना दिया है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमने कैलकुलेट करा था C5H10O का, दिस इज आपका कौन सा बन रहा है, पेंट, 5 कार्बन है, 2 पे ओन है। पेंट टू ओन कैसे बनाया है, इसको ज़रा समझिए। अगर इसका आप विगरस ऑक्सीडेशन करेंगे तो बॉन्ड क्लीवेज आपने पढ़ा होगा, यहाँ से होगा। क्यों होगा, दोनों साइड से पॉसिबल है, लेकिन जो आसपास, मतलब दोनों के मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम होने चाहिए, ठीक है, आसपास होने चाहिए। तो इधर 2 कार्बन ब्रेक होगा, 2 कार्बन मतलब CH3COH, ये आपका रूल होता है। CH3CH2COH बनेगा, तो इधर से अपने पास कौन सा बन रहा है, इथेनोइक एंड प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। लास्ट इक्वेशन हमने कर ली है। टॉलरेंस की रिएक्शन नहीं दिखानी है, एक हमें बस दिखाना है यहाँ पे कौन सी रिएक्शन, सोडियम बाइसल्फाइड और इसकी। अब इसकी ज़रा आयोडोफॉर्म की रिएक्शन कर लेते हैं। आयोडोफॉर्म में बता चुकी हूँ मैं आपको, हमेशा बॉन्ड यहीं से ही टूटता है। इट विल फॉर्म CHI3 एंड ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2, एंड कार्बन का हमें सॉल्ट बनाना है, इधर एसिड का सॉल्ट बनाना है, ठीक है। लास्ट आपके पास कौन सी है, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 का प्रोडक्ट बनाना है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन,
ग्लूकोज में भी एक वर्ड आता है, उधर भी यूज़ होती है काफ़ी, ठीक है। अब प्रोडक्ट ज़रा इसका बनाते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोनिल ग्रुप वाली रिएक्शन, बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप इज़ पोलर इन नेचर, ठीक है। रिएक्शन हो जाएगी, क्या हो रहा है बार बार, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन ज़रा दिखाते हैं। यहाँ पे कार्बन है, एक CH3 लगा हुआ है, दिख रहा है, दिस विल बी OH, ठीक है। यहाँ पे अपने 3 कार्बन ये बना दिए मैंने, 1 2 3, एंड SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। हुआ क्या है, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, दिस इज पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे OH लगेगा, H लग जाएगा, और बाकी की साइड आपके पास क्या हो जाएगा, SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, दिस इज नोन एज एडिशन प्रोडक्ट। बस ये क्वेश्चन में आपको बस इतना ही करना था, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट हो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। अब बेटा ये एक लास्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस एक क्वेश्चन है, ऐसा ही मैंने अभी करा रखा है, इसलिए मैं ये नहीं कराने वाली हूँ, आपको खुद करना है, ठीक है। कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, इससे पता चलेगा। क्वेश्चन काफ़ी इजी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये रहा, इट फॉर्म्स DNP, इट मीन्स कार्बोनिल है, डज नॉट रिड्यूसेस टॉलेंट्स, मतलब एल्डिहाइड नहीं है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म दे रहा है, आप वो ग्रुप चेन बना देंगे, ठीक है। और ये आइडोफॉर्म की ही रिएक्शन है, और इट गिव्स इथेनोइक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड, कुछ अभी मिलता जुलता भी लगेगा तुम्हें, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पे ये मिल रहा है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। एक्चुअली ये लास्ट क्वेश्चन का ही मतलब शॉर्ट में कर रखा है उसमें, कि आपको यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला कंसेप्ट ना निकालना हो, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। ऑल द वेरी 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 बेस्ट, ठीक है।